नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे बात सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के अनमोल वचन पर कि उन्होंने क्या क्या अनमोल वचन बोले। गुरु नानक जी वो सरल स्वभाव के सिंपल ब्रह्मवेता उस वक्त के सतगुरु जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और सब बहुत सरल तरीके से इंसान को परमात्मा का दर्शन करवाया, उनका बोध करवाया और सरलता वाला जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी कहते थे कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सभी मनुष्य समान है। जो व्यक्ति परिश्रम करके कमाता है वो अपनी कमाई में से अगर कुछ दान कर देता है तो वो वास्तविक मार्ग ढूंढ लेता है। और किसी व्यक्ति को अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका जो मन भटकना छोड़ देता है, उसके अंदर एक ज्ञान की सरिता बह निकलती है। और गुरु नानक देव जी बोलते हैं गुरु एक ऐसी नदी का समान है जिसका जल सर्वदा निर्मल और स्वच्छ रहता है। उससे मिलने पर तुम्हारे हृदय का मैल धुल जाता है। सच पर चलने से हृदय स्वच्छ हो जाता है और आत्मा पर से झूठ का मैल धुल जाता है और सत्य वो सिर्फ परमात्मा आत्मबोध। जिनका तन मन आत्मा और वाणी सभी झूठ से लिप्त हैं, वो कैसे शुद्ध या पवित्र होंगे। गुरु नानक देव जी बोलते कि मोह को जलाकर और उसे जिसका सहाय बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम को कलम बनाओ और चित्त को लेखक। गुरु नानक देव जी बोलते हैं अगर तुम मस्तिष्क मतलब माइंड को शांत कर सकते हो तो तुम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्हीं के नाम से होता है। यदि कोई स्वयं को महान माने तो उसका वही अंत हो जाता है, फिर वह आगे नहीं बढ़ सकता। परमात्मा किसी सदगुरु द्वारा ही जाना जा सकता है, उसके ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही जा सकता है। इसलिए अपने सदगुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उसकी वंदना करें। गुरु नानक देव जी बोलते थे कि ईश्वर हर जगह है, पर्टिकुलर एक जगह पे ईश्वर नहीं हो सकता। एक कहानी इस संदर्भ में कि गुरु नानक जी अपनी यात्रा को विचरण करते हुए मक्का शरीफ पहुंचे, थके हुए थे तो किसी पेड़ के नीचे सो गए। अब वहाँ कुछ मुस्लिम लोग आए तो वो गुस्से में देखा क्योंकि उनका जो पैर थे वो काबा की तरफ थे और उनको वो अच्छा नहीं लगा कि उनके पवित्र स्थान की तरफ उनके पैर है और वो वहाँ पे कोई भी नानक जी को कोई पहचानता नहीं था। तो उन्होंने उनको गुस्से से उठाया और उनको बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरफ पैर करके सोए हो। तो उन्होंने बोला मैं थक गया था, नींद आ गई, सो गया, और मेरे इस तरफ पैर करने से क्या होता है। तो इस तरफ हमारा काबा है, अल्लाह का घर है, तुम इस तरफ पैर कैसे कर सकते हो। तो नानक जी ने बोला कि आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहाँ पे काबा नहीं है। तो उन लोगों ने उनका पैर उठा के दूसरी तरफ किया। इतिहास बताता है कि जिस तरफ से उनके पैर किए गए तो उस तरफ भी काबा उसी तरफ हो गया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद ये कोई चमत्कारी बाबा है कोई, तो उनको काबा के जो मौलवी थे उनके पास ले जाया गया। मौलवी साहब जानकार थे, समझदार थे। उन्होंने बोला कि आप कौन है, हिंदू है मुसलमान है। नानक जी ने बोला कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, 5 तत्व का पुतला हूँ।
कहते हर जगह ईश्वर है। मैंने तो इनको ये बोला कि मैं थक गया था, सो गया था, मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ पे ईश्वर नहीं है, यहाँ पे अल्लाह नहीं है। वो मौलवी को उनकी बात समझ में आ गई कि ब्रह्मवेता कोई संत है, उनको सम्मान किया गया और नतमस्तक हुए उनके सामने झुके वो कि हमसे गलती हो गई। रियल मानने में अगर देखा जाए तो ईश्वर हर जगह है। हम सिर्फ आडंबरों और अपने और भेड़ चाल में हम उसको खो देते हैं, उसकी स्तुति को खो देते हैं, उसकी अनुभूति को खो देते हैं। जहाँ ईश्वर पाना जहाँ जितना आसान है वहाँ उतना मुश्किल भी है। इसलिए जितने भी संत फकीर हुए, जितने भी पैगंबर हुए, उनका उस वक्त के समाज ने उनका विरोध किया, क्योंकि वो लोग आडंबरों के खिलाफ थे, वो लोग सत्य बोलते थे। और उस वक्त के समाज जो धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहा था या भ्रमित कर रहा था, उनको ये पसंद नहीं था। इसलिए पीर पैगंबरों को यातनाएं भी दी गई, अगर इतिहास उठा के देखें, लेकिन सत्य की आवाज़ नहीं दबा पाए, क्योंकि जो सत्य है, ईश्वर तो सत्य है, उसको कौन दबा सकता है। ईश्वर को जानिए, आत्मबोध से जानिए, ईश्वर कहीं नहीं है और आप ईश्वर में हैं। धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए।